मोदी लहर के बीच कांग्रेस को पंजाब में जीत दिलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंडीगढ़ में सुबह 10:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह। सिद्धू के डिप्टी सीएम बनने पर सस्पेंस बरकरार। लिस्ट में सिद्धू के नाम के आगे कैबिनेट मंत्री लिखा है। राहुल गांधी सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन अड़े हुए हैं। अमरिंदर के दोबारा सीएम बनने से समर्थकों में जश्न। लुधियाना में लोगों ने अमरिंदर का मोम का पुतला बनाया। अमरिंदर के अलावा कुल 9 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिनमें प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल भी शामिल हैं। सुखबीर बादल से मतभेद की वजह से मनप्रीत अकाली दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। राणा कंवरपाल सिंह को पंजाब विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। राणा कंवरपाल अनंतपुर साहिब से चुनाव जीते हैं। पंजाब सरकार के शपथ ग्रहण में राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे। इनके अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता भी समारोह में जा रहे हैं। गोवा में आज बीजेपी सरकार का टेस्ट। सीएम मनोहर पर्रिकर को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है। गोवा में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद बीजेपी छोटे दलों और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाने में कामयाब रही। गोवा में बीजेपी को 13 सीटें मिली हैं। जीएफपी के 3, एमजीएफ के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी को समर्थन मिला है। कुल मिलाकर 22 विधायक बीजेपी के साथ हैं, जो बहुमत से एक ज्यादा है। यूपी के सीएम का फैसला 2 दिन टला। परसों केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ जाएंगे। बैठक के बाद अमित शाह को रिपोर्ट सौंपेंगे। यूपी के सीएम की रेस में सबसे आगे राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है। मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ भी सीएम पद के दावेदार हैं। यूपी का सीएम बनने के सवाल पर राजनाथ ने कहा, सब अफवाह और गैर जरूरी बातें फैलाई जा रही हैं, मुझे सीएम नहीं बनाया जा रहा। यूपी में सीएम पद के दावेदार माने जा रहे शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके लिए तैयार है। खन्ना 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनवाने के लिए वाराणसी और गोरखपुर में हवन। समर्थकों ने योगी की तस्वीर को दूध से नहलाया। पूरे यूपी में परसों बीजेपी विजय दिवस मनाएगी। इसमें सभी विधायक, सांसद और पार्टी के नेता शामिल होंगे। हर जिले में बूथ लेवल तक जीत का जश्न मनेगा। यूपी चुनाव में हार पर आज अखिलेश करेंगे मंथन। नए विधायकों और चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों के साथ होगी चर्चा। यूपी के देवबंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए जीत की बधाई वाले पोस्टर में देवबंद का नाम देववृंद लिखा। मुस्लिम बहुल देवबंद में बीजेपी 21 साल बाद जीती है। यूपी के गोंडा में चुनावी रंजिश को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, गोली चलने से 2 लोग जख्मी। यूपी के उन्नाव में बलात्कार के आरोपी ने पीड़ित लड़की की दोनों आंखें फोड़ दी। केस वापस लेने का बना रहा था दबाव। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के प्रचार वाले होर्डिंग्स और पोस्टर हटवाने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। एमसीडी चुनाव के लिए आचार संहिता का हवाला दिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी विधायक के श्रीवास्तव के बेटे पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप। महिला को बचाने पहुंचे घरवालों को भी पीटा। दोनों पक्षों ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक के श्रीवास्तव ने बेटे पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा, उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इंडियन आइडल से मशहूर हुई असम की 16 साल की गायिका नाहिद आफरीन को लोगों के सामने गाने से रोकने के लिए 42 मौलानाओं ने फतवे जारी किए। 25 मार्च को नाहिद का प्रोग्राम होने वाला है। धमकियों और मौलानाओं के फतवों से नहीं डरी नाहिद। कहा, संगीत मेरे लिए ईश्वर की देन है, जारी रखूंगी गाना। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने खुद नाहिद को फोन किया। कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सरकार सुरक्षा का हर इंतजाम करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ऐसे फतवा जारी करने वाले देशद्रोही हैं। नाहिद का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। जयपुर के बाद कोल्हापुर में भी निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध। अज्ञात लोगों ने फिल्म के सेट पर आग लगाई। भंसाली प्रोडक्शंस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी शख्स को आग से नुकसान नहीं पहुंचा है। शूटिंग के लिए रखे गए करीब 80% कपड़े और गहने बर्बाद हो गए। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा, फिल्म को लेकर अगर कोई विवाद है तो उसे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। सेट पर आगजनी की निंदा की। इससे पहले जयपुर में पद्मावती की शूटिंग के दौरान सेट पर तोड़फोड़ हुई थी। करणी सेना के लोगों ने भंसाली को थप्पड़ भी मारा था। करणी सेना का आरोप है कि फिल्म में पद्मावती की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 4% हुआ। करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। 1 जनवरी 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जल्दी आप घर खरीदने के लिए पीएफ की 90% रकम निकाल सकेंगे। सरकार इसके लिए ईपीएफ के नियमों में बदलाव करने जा रही है। सबको इलाज की सुविधा की गारंटी देने वाली नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर। नई नीति के तहत किसी भी मरीज को कहीं भी इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी को लेकर गरमाई राजनीति। शिवसेना ने विपक्ष के साथ मिलकर विधानसभा का कामकाज ठप किया।
महाराष्ट्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार नहीं। सीएम फडणवीस ने कहा 2008 में कर्ज माफी के बाद भी नहीं रुकी खुदकुशी। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा चुनावी वादे के चलते किसानों का कर्ज माफ करना गलत। इससे किसानों के कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और किसान हर 5वें साल चुनाव का इंतजार करेंगे। हैदराबाद में चूरन वाले नोट बैंक में जमा कराने पहुंचा शख्स गिरफ्तार। आरोपी ने बाजार से 2000 और 500 के चूरन वाले नोट खरीदे थे जिन पर चिल्ड्रन बैंक और इंडिया लिखा है। मुंबई में कबाड़ की गाड़ी के कागजात के सहारे चोरी की गाड़ियां बेचने वाला गैंग पकड़ा गया। कबाड़ से पुरानी गाड़ी खरीदकर उसका इंजन और चेसिस नंबर चोरी की गाड़ी पर चढ़ा देता था गैंग। दिल्ली में उज्बेकिस्तान की महिला का गैंग रेप। महिला ने पूर्व प्रेमी और उसके साथियों पर लगाया आरोप। पूर्व प्रेमी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश। दक्षिणी गोवा के बीच पर आयरलैंड की रहने वाली युवती का शव मिला। रेप के बाद हत्या का शव। यूपी के मुरादाबाद में 6 साल की बच्ची का बलात्कार। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में जिस्म फरोशी के दलालों की चंगुल से भागकर नाबालिग बच्ची थाने पहुंची। बच्ची को उत्तराखंड के रुड़की से अगवा कर लाया गया था। यूपी के मेरठ में नशे के कारोबार पर पुलिस का छापा। 16 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक को नंगा कर पीटने का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। वीडियो वायरल होने के बाद से पीड़ित युवक लापता। चंडीगढ़ के पास पंचकुला में डीएसपी भगवान दास ने की खुदकुशी की कोशिश। हिसार में 3 लोगों की मौत के केस में डीएसपी का नाम था। 2 दिन पहले ही हिसार से हुआ था ट्रांसफर। पंजाब में बरनाला के गांव में गुरुद्वारे की जमीन को लेकर 2 गुट भिड़े। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के औरंगाबाद में क्रिकेट के खेल में युवक की हत्या। हारने वाली टीम ने जीतने वाली टीम के खिलाड़ी की कर दी हत्या। कोलकाता के पास हावड़ा में प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने गोली मारी। रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर हमला किया। घायल प्रॉपर्टी डीलर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 78 में आग ने उजाड़ा आशियाना। रसोई गैस सिलेंडर से लगी आग से कई झुग्गियां जलकर खाक। यूपी में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू। इस साल 60 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। गुजरात के सूरत की रिद्धि सोलंकी बुरी तरह घायल होने के बावजूद बोर्ड की परीक्षा देने पहुंची। रिद्धि का हौसला देखकर लोग दंग रह गए। पिछले हफ्ते रिद्धि बस के नीचे आ गई थी। 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर गुजरात राज्य परिवहन के कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर। बोर्ड परीक्षा के बीच हड़ताल से छात्रों को भारी दिक्कत हो सकती है। गुजरात की सूरत में स्वच्छता मिशन का रिकॉर्ड गिनीज बुक में शामिल हुआ। 14 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाया। हिमाचल के कांगड़ा में चिड़ियाघर से 2 तेंदुओं के भाग निकलने के बाद इलाके में दहशत। वन विभाग तेंदुओं की तलाश में जुटा। करीब 1 हफ्ते बंद रहने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू। खराब मौसम और चट्टान खिसकने की वजह से हाईवे बंद था। जियो को टक्कर देने के लिए वोडाफोन ने लॉन्च किया 6 रुपए में रोज 1 GB 4G डेटा वाला प्लान। चुनिंदा प्रीपेड ग्राहकों को कंपनी ये ऑफर दे रही है। देश में आतंकी संगठन आईएस से जुड़े अब तक 75 संदिग्ध गिरफ्तार। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया सबसे ज्यादा 21 लोग केरल से पकड़े गए हैं। पाकिस्तान ने रची भारत की जमीन हड़पने की नई साजिश। चीन की शह पर गिलगित बाल्टिस्तान को राज्य बनाने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कहा अगर पाकिस्तानी सेना सुरक्षा का भरोसा दे तो ट्रायल के लिए वतन लौट सकता हूं। मुशर्रफ फिलहाल दुबई में रह रहे हैं। बर्फीले तूफान ने अब अमेरिका के शिकागो में मचाई भारी तबाही। 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सड़कें बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। ऑस्ट्रिया में बर्फ की चट्टान खिसकने से 4 पर्वतारोहियों की मौत। बाकी फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। इजरायल में पटाखा गोदाम में भयानक आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। खबर है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में बाप बेटे के किरदार में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन और आमिर खान। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने की उम्मीद है। अजय देवगन ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जन्मदिन पर गोलमाल 4 की टीम की तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा बर्थडे मजेदार होना चाहिए, बिल्कुल हमारी गोलमाल फैमिली की तरह। बेगम जान के प्रमोशन के लिए कोलकाता गई विद्या बालन संग दमदम एयरपोर्ट पर फैन की बदसलूकी। जबरन सेल्फी लेने की कोशिश पर कहा हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। कटरीना कैफ के चर्चित गाने शीला की जवानी का एक स्टिल पोस्ट करते हुए अनुष्का ने अपनी आने वाली फिल्म फिल्लौरी का प्रमोशन किया। फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी।